श्री रामकृष्ण देव की वाणी। ठाकुर गुरु के बारे में कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। जब एक बड़ा भारी शहतीर पानी पर तैरता है तो उस पर पशु भी बैठकर आगे निकल जाते हैं, किंतु एक सड़ियल लकड़ी के टुकड़े पर यदि कौवा भी बैठ जाए तो वह उसको लेकर डूब जाती है। इसलिए प्रत्येक युग में मानव जाति को शिक्षा देने के लिए भगवान गुरु रूप में अवतीर्ण होते हैं। एकमात्र सच्चिदानंद ही गुरु हैं। यदि कोई ठीक ठीक आंतरिकता तथा प्राणों की व्याकुलता के साथ भगवान को पुकार सके तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु साधारणतः हृदय की इतनी तीव्र व्याकुलता नहीं दिखाई देती, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु एक ही होता है, किंतु उपगुरु अनेक हो सकते हैं। जिस किसी से कुछ सीखा जाए उसे उपगुरु कहा जा सकता है। अवधूत भगवत में उल्लेखित एक उच्च कोटि के महात्मा ने इस प्रकार के 24 उपगुरु किए थे। यदि तुम्हारे अंतःकरण में भगवान के प्रति ठीक ठीक अनुराग उत्पन्न हो, उन्हें जानने की स्पृहा उत्पन्न हो, तो सद्गुरु से मिला देंगे। तुम्हें सद्गुरु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य रोगी की नाड़ी देखकर और दवा का नुस्खा लिखकर दवा खा लेना कहते हुए चल देते हैं, वे सबसे अधम श्रेणी के वैद्य हैं। इसी प्रकार ऐसे अधम श्रेणी के आचार्य भी होते हैं, जो केवल उपदेश दे जाते हैं, किंतु शिष्य उनका पालन करता है या नहीं, उस पर उनका परिणाम अच्छा हुआ या बुरा यह नहीं देखते। दूसरी श्रेणी के वैद्य वे होते हैं जो दवा देकर रोगी से उसे खाने के लिए कहते हैं। यदि रोगी दवा लेना चाहता हो, वे उसे समझाते बुझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हैं। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के आचार्य भी होते हैं, जो शिष्य को उपदेश देते हैं और उन उपदेशों के अनुसार चलने के लिए उसे नाना प्रकार से समझाते हैं। उत्तम श्रेणी के वैद्य वे होते हैं जो यदि रोगी मीठी बातों से न माने तो उस पर बल का प्रयोग भी करते हैं। आवश्यक होने पर वे रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरदस्ती उसे दवा पिला देते हैं। इसी प्रकार उत्तम श्रेणी के आचार्य या गुरु वे हैं जो अपने शिष्य के मन को भगवान की ओर लाने के लिए बल प्रयोग भी करते हैं। किंतु यदि दवा रोगी के मुख से बाहर निकल जाए, उसके पेट तक न पहुंचे, तो वैद्य क्या करेगा? ऐसी अवस्था में उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। किसी नए देश में जाना हो तो ऐसे किसी एक व्यक्ति के निर्देशानुसार ही चलना चाहिए, जो वहां का रास्ता जानता है। बहुत सारे लोगों से पूछते रहने पर गोलमाल हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के निकट जाना हो तो उस एक ही गुरु का आदेश मानकर चलना चाहिए, जो उस पथ को भली भांति जानता है। गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वयं भगवान ही गुरु हैं। यदि तुम गुरु वाक्य पर बालक की भांति विश्वास करो तो तुम भगवान को पा जाओगे। बालक का विश्वास कैसा तीव्र होता है। माँ ने कह दिया यह तेरा भाई है, बस बच्चे को 16 आना विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति मेरा भाई है। फिर भले ही वह ब्राह्मण का लड़का हो या वह व्यक्ति लोहार। मोती ले लो और सोपी को फेंक दो। गुरु ने जो मंत्र दिया उसका जप करने में मग्न हो जाओ। गुरु की मनुष्य सुलभ दुर्बलताओं की ओर मत देखो। कोई तुम्हारे गुरु की निंदा करता हो तो उसकी बात कभी मत सुनो। गुरु माता पिता से भी बड़े हैं। यदि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता का अपमान करे तो क्या तुम उसे चुपचाप सुन लोगे? आवश्यक हो तो लड़कर भी गुरु के सम्मान की रक्षा करो। विश्वास और श्रद्धा चाहिए। विश्वास में कितनी शक्ति होती है सुनो। एक आदमी को समुद्र पार करके लंका से भारत आना था।
विभीषण ने उससे कहा, लो, इस चीज को अपने कपड़े के एक छोर में बांध लो। इसके बल पर तुम सहज ही समुद्र पार हो जाओगे। तुम पानी पर चल सकोगे, किंतु ध्यान रखो, इसे देखने नहीं जाना कि यह वस्तु क्या है, नहीं तो डूब जाओगे। निदान वह आदमी पानी पर बड़ी सरलता से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। विश्वास में ऐसा ही बल होता है, किंतु कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में कौतूहल हुआ, विभीषण ने मुझे ऐसी कौन सी आश्चर्यजनक वस्तु दी है कि जिसके बल पर मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूँ। उसने गांठ खोली और देखा तो उसमें केवल एक पत्ता था जिस पर राम का नाम लिखा था। उसने कहा, बस यही, और तत्काल ही वह डूब गया। कहते हैं कि राम के नाम पर विश्वास करके हनुमान एक ही छलांग में समुद्र को लांघ गए, किंतु स्वयं रामचंद्र जी को समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ा। सभी गुरु बनना चाहते हैं, किंतु शिष्य भला कौन बनना चाहता है। भगवान मनुष्य के सामने प्रकट होते हैं और बात करते हैं, तभी मनुष्य को उनका आदेश प्राप्त होता है। ऐसे आदेश प्राप्त गुरु के वाक्यों में अद्भुत शक्ति होती है। वे पहाड़ी को भी हिला देने वाले होते हैं। कोरे भाषणों से क्या होता है? लोग 2-4 दिन उन्हें सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। लोग कोरे शब्दों को ग्रहण नहीं करते। गुरु विशाल गंगा जी के समान है। गंगा में लोग सारा कूड़ा करकट और गंदगी डाल देते हैं, किंतु उससे उसकी पवित्रता घट नहीं जाती। इसी प्रकार गुरु पर भी तुच्छ निंदा, अपमान आदि का परिणाम नहीं होता। वे इनसे बहुत ऊपर होते हैं। जो आचार्य होता है उसे बहुत सी बातें जाननी होती है। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, किंतु स्वयं को मारने के लिए एक सुई या नहरनी ही पर्याप्त है। साधारण जीव दूसरों को शिक्षा देने से घबराते हैं। सड़ियल लकड़ी का टुकड़ा स्वयं किसी तरह पानी पर तैर जाता है, किंतु यदि उस पर एक चिड़िया भी बैठ जाए तो वह डूब जाता है। नारद आदि ऋषि भारी शहतीर के समान हैं, जो न केवल स्वयं ही जल पर तैरते हैं, वरन मनुष्य, गाय और हाथी तक को पार कर ले जा सकते हैं। जय श्री राम कृष्ण।